नमस्कार दोस्तों, वेलकम। 5 जून इलेक्शन का दूसरा दिन और आज से ये तपन में आपका स्वागत है। और हम लोग कहाँ हैं अभी? हम लोग है 22,600 के पार, वही पोजीशन है जहाँ हम लोग पोजीशन थी फ्राइडे को। 2 दिन में इतनी उथक-बैठक हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे ना बहुत दिन निकल गए। लेकिन वहीं के वहीं है, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और क्या मार्केट रिकवरी है। ऑलमोस्ट मोर देन 700 पॉइंट्स की निफ्टी में रिकवरी आई। और क्या रीज़न थे, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और यहाँ से भी आगे क्या लग रहा है, वो बात करेंगे। तो अगर अब देखा जाए तो गाइज़ ये जो इलेक्शन था और सब कुछ जहाँ प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुआ जैसे मैंने बोला फ्राइडे का जो क्लोजिंग था 22,550 के आसपास था और उसके बाद आया एग्ज़िट पोल फ्राइडे नाइट यानी सैटरडे इवनिंग को बेसिकली एग्ज़िट पोल आया और उसके बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। आपको देख पता है मंडे सडनली 750 पॉइंट से बढ़ गया और हम लोग ऑलमोस्ट 23,300 तक चले गए थे और बाद में क्या हुआ इलेक्शन और हम लोग वापस 21,100 तक आई थिंक 21,200 के तक गए और वापस अराउंड 22,000 के पास क्लोजिंग आई और अभी आज अराउंड साढ़े 700 पॉइंट की रिकवरी आई। ये क्या बताता है? ये इतना स्विंग यहाँ वहाँ होके मिला क्या? मिला कुछ नहीं। बीपी बढ़ गया लोगों का और काफ़ी लोगों ने पैसे घुमा दिए ये एग्ज़िट पोल के चक्कर में और नो एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो कभी-कभी हमें भी लगता है कि मैं भी ये सोच रहा था कि क्या इतना सारा सोचने का, इतना सारा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, लेकिन अगर बीजेपी नहीं आती तो बात अलग ही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 293 सीट्स की जो 292 सीट्स है और आज बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से और नायडू से, देखते हैं कुछ ना कुछ तो कोलैबोरेशन हो ही जाएगा और पार्टी भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ही रहेंगे। तो ऐसा यानी कि ना वहीं के वहीं स्टेटस को है। हाँ, थोड़ी वीक गवर्नमेंट है जो हमें पता है, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा ये वीक रहेगी। कुछ कहते हैं ना कि पॉलिसी आप तुरंत ही नहीं ला सकते हो, कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है अपोज़िशन पार्टी और ये सब की। तो वो सब चीज़ों को अगर हम लोग साइड में रखें अदरवाइज़ देयर इज़ नो चेंज इन द मार्केट, देयर इज़ नो चेंज इन द अर्निंग। और अगर आई डोंट नो आप लोगों ने काफ़ी लोग तो हमारे मेंबर ही है, आपको भी पता है कि कल जब 21,200 तक गया था तब मैंने काफ़ी लोगों को मेल भी भेजा था और व्हाट्सएप और सब जगह से हमने नो यूट्यूब से पता भी बोला कि बाय कीजिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो गिरावट आती है मार्केट में वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब करने की, नहीं तो इतना रिकवरी नहीं होती। आप देखो 750 पॉइंट से रिकवरी आ गई। यानी ये बतलाता क्या है कि मनी इज़ वेटिंग इन साइडलाइन्स टू कम इंटो द मार्केट। हाँ, एफआईआई शॉर्ट थे मैं मान सकता हूँ ये सब शॉर्ट थे और उन्होंने एक शॉर्ट पोज़ीशन खड़ी की थी, उसमें उनको फ़ायदा भी मिला लेकिन आज काफ़ी शॉर्ट रिकवर हो गए। वो जो अनसर्टेनिटी थी कि शायद बीजेपी सरकार एनडीए फ़ॉर्म नहीं कर पाएगी सरकार को और वही एक्चुअली नो वो उस चीज़ में अभी काफ़ी कम्फ़र्ट आ रहा है और शायद आज शाम तक हमें पता भी चल जाएगा कि सरकार का किस तरह से आगे के स्टेप्स है। मोस्टली ये सैटरडे, संडे आई डोंट नो मे बी बोला जा रहा है कि 8th को नो शपथ ग्रहण होगा और मिनिस्ट्री एलोकेट होगी वो सब। तो हाँ, तो 2-3 दिन जैसे आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सब चलेगा। लेकिन एज़ अ इन्वेस्टर क्या आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत है? नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कंसर्न कहाँ है? तो कंसर्न कौन से पॉकेट में है? तो एक बड़ा पॉकेट है जो सबको पता है और कल आपने वो वीडियो देखा ना हो तो आप देख लीजिएगा, कल का मैं लिंक में दे दूँगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम वो ही था कि भई क्या होगा डिफेंस है, स्टॉक्स का पीएसयू, रिन्यूएबल्स, रेलवे स्टॉक। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम में आएँगे, वो हमें पता ही है क्योंकि एट द कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है ना कि सभी रिफॉर्म्स एक साथ अच्छी तरह से नहीं जाते हैं। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि समझ लो कि नीतीश कुमार से होता है जेडीयू, जेडीयू रेलवे माँगेंगे शायद और उनको उनका फ़ेवरेट है रेलवे, पहले भी वो लोग काफ़ी टाइम में ये ऑलमोस्ट टारगेट करते थे। तो अगर रेलवे आता है तो आपके जो रिफ़ॉर्म्स है और कोई दूसरा मिनिस्टर सँभालता है तो उसमें पुश होना में प्रॉब्लम हो जाते हैं। सिमिलरली डिफेंस है या कोई भी है, डिफेंस में भी अगर होगा तो क्योंकि देखो 4 मेन जो होती है सीट्स होती है, एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री, ठीक है? रेलवे इतना आगे नहीं होता लेकिन हाँ, अभी ये 4 में से एक शायद नायडू की टीम को या क्या नीतीश की टीम के किसी को देना हो, तो शायद डिफेंस दे सकते हैं। तो डिफेंस में अगर कोई दूसरा नेता आता है तो अगेन पॉलिसी में बदलाव लाने के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि भई कॉमन
पॉलिसी लानी है, काफ़ी सारे बातें चले, अटकलें चले। अभी देखो हम लोग पता नहीं इसमें से कितना सच है, कितना नहीं है, लेकिन वो हमें 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इन सब स्टॉक्स की एक आज काफ़ी स्टॉक्स गिरे, डिफेंस के भी काफ़ी गिरे, फिर एक तरह से रिकवरी भी आई। पीएसयू पे भी गिरे लेकिन थोड़ा रिकवरी बाद में आया है। तो बस वही है कि आपको जब इन सब स्टॉक्स में जाते हो ना तो जस्ट थोड़ा एक कंसर्न रहेगा कि वैल्यूएशन किस तरह से होंगे और यहाँ से उनको कितना प्रीमियम मिलेगा। क्योंकि अगर आपका वैल्यूएशन आपके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ से बहुत ज़्यादा निकल गया है और ना जैसे 70-80 के पी में स्टॉक चल रहा है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। और बाय द वे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं आपको होपफुली आपको मेल मिल चुका होगा हमारा सुबह कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज में मेंबर्स जो है उनको एक मेल गया था कि कुछ सेल करने हैं, कुछ पोर्टफोलियो रीलाइन कर रहे हैं हम लोग। तो होपफुली वो अकॉर्डिंगली आपने वो एक्ट भी कर लिए होंगे। लेकिन ये ज़रूरी है थोड़ा आपको पोर्टफोलियो में ट्वीट इसलिए करना पड़ता है कि नई सरकार है, नई सरकार इसलिए है क्योंकि एट द एंड कोलिशन गवर्नमेंट है। आई नो 30-40 सीट ही बाहर से आ रही, 30 सीट बाहर आ रही है, लेकिन भाई जब ये 30 सीट जो भी देते हैं ना, वो एक राजा होता है और उसका स्टेटस ना एक तरह के पीएम के लेवल का स्टेटस हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि मैं हट गया तो सरकार गिर जाएगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी गाइस, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको भी थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को इसलिए ट्विक करना ज़रूरी है कि जैसे ये पीएसयू, रिन्यूएबल रेलवे हो या ये सब स्टॉक्स है, तो डिफेंस हो या उसमें थोड़ा आपको एक्सपोज़र देख के करना है। अगर आपके स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही हाई चला गया लेकिन उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो प्रॉब्लम है। जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल ले ले, भेल है। अगर बेल का 300 का पी है, तो 300 का पी, 250 का पी कैसे जस्टिफाई होगा? ये सब चीज़ आपको आप बोलोगे नहीं, नहीं आगे की ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक देखो एक बात है, समझ लो आप, ऑर्डर बुक आती है इनकी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट में कुछ चेंज ऑफ प्रैक्टिस हो गया तो रातों-रात ऑर्डर चले भी जाएँगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबके चले जाएँगे लेकिन हो सकता है, चांसेस आर देयर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रीज़नेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर आप लोगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा वहाँ से प्रॉफिट गेन करना, ना कि अनरीज़नेबल वैल्यूएशन से। तो और देखो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है कि आपको कितने चाहिए। अगर आपको 20-25% टारगेट कर रहे हो, तो कोई दूसरे स्टॉक से भी 20-25% मिले तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे अगर दूसरे सब सेक्टर की बात करें तो कल देखिए, कल एफएमसीजी बढ़ा था, वो इकलौता सेक्टर था जो पॉजिटिव था और आज भी वो पॉजिटिव रहा है। हाँ, काफ़ी सारे अभी तो आज तो सभी सेक्टर्स थोड़े-थोड़े ऊपर आ गए, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स अवेलेबल है जहाँ आप जा सकते हो, ना कि ये मोदी 3.0 के सेक्टर्स देखते हैं। देख लो यार 15 दिन, महीना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और बजट क्या आ रहा है, बजट में भी क्या-क्या चेंजेज़ आए क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट होते हैं तो भाई उनके भी चीज़ें होती है। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं नीतीश जी, अब वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएँगे, तो अगेन वो एक प्रॉब्लम है, सही में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? ये होती है सोशलिस्ट स्कीम और जब सोशलिस्ट की स्कीम की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम होता है। देखो एक तरह से अगर आप ये इलेक्शन में देखो, हालाँकि मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इस बार यूपी, वेस्ट बंगाल हो या राजस्थान हो, वो सब में क्यों इतना पंगा हो गया? राजस्थान में मुझे याद है पिछली बार तो क्लीन स्वीप था। लेकिन कभी-कभी क्या है ना, कुछ-कुछ जगह पे ना फ्रीबीज़ चाहिए आपको देनी और इस बार बीजेपी ने कोई भी फ्रीबीज़ नहीं दी थी और शायद ऑपोज़िशन ने फ्रीबीज़ दी होगी और पता नहीं अब वो ही है या कोई और भी रीज़न है, आई एम नॉट एन पॉलिटिकल एक्सपर्ट बट कुछ-कुछ जगह पे ना गवर्नमेंट को भी अभी देखो ये सब सीखते हैं और इस बार लगा कि नहीं भी उसकी वजह से मामला खराब है, तो आप देखना स्टेट इलेक्शन में कुछ और ही चेंज आके आएगा। बाय द वे मैं आगे जाऊँ गाइस, होप आप हमारे वीडियो एन्जॉय करते हो, तो वीडियो एन्जॉय करते हो जो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ हर रोज़ आपको बेसिकली मार्केट अवर्स के बाद वीडियो शूट करना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और ओवरऑल आउटलुक क्या है नेक्स्ट दिन के लिए। तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, वो टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो आगे जाके मोदी जी भी क्या पता फ्रीबीज़ देना चालू कर देंगे क्योंकि एट द एंड सरकार तो बना नहीं है ना, सरकार बनाए बिना कैसे आप डेवलपमेंट लाओगे? तो ये चीज़ है। चलो तो अभी कल क्या? कल की क्या पोज़ीशन होगी? तो कल की तो ये देखो ये आज रात को काफ़ी सारा ये चर्चा में आज 2 कैबिनेट मीटिंग है। एक कैबिनेट मीटिंग तो एक तो हो गई, दूसरा ये जेडीयू और फिर नायडू के साथ भी है, उसका हमें पता चलेगा क्या है, क्या नहीं। तो कल और क्लैरिटी आएगी और थोड़ा ऊपर-नीचे होगा लेकिन
वो जो मूवमेंट था ना वो सब चला गया। अभी अभी होपफुली टेंशन नहीं है, और एक बार ये सैटरडे या संडे जो भी है शपथ ग्रहण हो जाती है और मिनिस्ट्री एलोकेट हो तो थिंग्स विल बी सेटल डाउन। देखो, अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे, कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज डन वेल। अगर आप बात करेंगे कि वाजपेयी जी के बाद वो हार गए और कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई और वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और 2004 में जो आपको पता है कि ना डाउन सर्किट लगी थी नीचे, जब भी इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा हुआ कल नहीं आया एटलीस्ट। ओके, तो वो जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चली गई थी, बाद में जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और वो 5 साल कोलिशन गवर्नमेंट में मार्केट ज़बरदस्त चला था। क्यों चलता है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आउट ऑफ द विंडो हो जाती है। कैसी? जैसे ये एलटीसीजी है, या आप कहते हैं ना स्मॉल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑल दैट वो आउट ऑफ द विंडो हो जाती है, क्योंकि तब कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले पार्टी को ना दूसरी पार्टी को पूछना पड़ता है, ना हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके कोई पॉलिसी पास आउट होती है। इसलिए क्या होता है ना कि पॉलिसी में इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू आस्क समवन। जब आप एक ही पार्टी होती है तो आपके रिफॉर्म ज़्यादा आएँगे, क्योंकि आपको किसी को पूछना नहीं है, अगर करना है तो करना है बस। लेकिन यहाँ आपको पूछना पड़ता है, और इसलिए ना कुछ-कुछ चीज़ें मार्केट के लिए अच्छा भी है कि चलो एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सब चीज़ें नहीं आएगी। दैट इज़ गुड फॉर द मार्केट। सो ये आपको सोचना है कि ऐसा नहीं है कि भई बीजेपी पावर में नहीं है, मोदी जी के पास अभी 350-400 सीट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो, हाँ, एक चीज़ है कि उन्होंने कभी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई नहीं है, होपफुली ही विल एबल टू डू इट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो कोई ऐसा पंगा नहीं है। एट द एंड इंडियन इकोनॉमी को क्या चाहिए कि भई कुछ गलत मत करो। सरकार को बोलो कि भई आप कुछ गलत मत करो और हमें हमारे हाल पे छोड़ने दो, और हमको प्रॉपर एनवायरनमेंट दो ग्रो करने के लिए। बस इतना भी दे दिया तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज़ बहुत अच्छी है जो आगे जाके ग्रो कर सकती है। यही चीज़ प्रोवाइड करनी है। चलिए, तो ये बात है। तो आई थिंक fear factor is out of the window now. Things are much more settled now. होपफुली 1-2 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी और बिज़नेस एज़ यूजुअल। लेकिन एक चीज़ लगी यार, फालतू में कभी-कभी हमें लगता है कि हम कुछ ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कल वही हुआ। कल भी ओवर रिएक्शन ही था या क्या था, जब मार्केट वहीं के वहीं खड़ा है, हम लोग ऊपर-नीचे हो रहे, ये वो हो रहे। चलो, हम तो एनालिस्ट है, लेकिन जनता भी ऊपर-नीचे हो जाती है जब ये सब इलेक्शन एग्ज़िट पोल आता है। कैरिड अवे नहीं होना है। आई थिंक ये एक चीज़ मैंने भी सीखी है इलेक्शन में। बाय द वे, आपने ये इलेक्शन के दौरान क्या नई चीज़ सीखी मार्केट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में डालिए ज़रूर। इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि मेरी एक सीख मैं बताता हूँ। मेरी एक सीख देखो, मैं मोदी भक्त हूँ। मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम बोला भी है ये। तो थोड़ा कैरिड अवे हो गया था एग्ज़िट पोल से, कि लग रहा था नहीं, नहीं इस बार तो जीतेगी, और मैं भी सोच रहा था, क्योंकि 9 से 10 जितने भी एग्ज़िट पोल आए सब बोल रहे थे कि भाई मोदी जी आएँगे। तो मुझे तो लग ही रहा था आएँगे, तो मुझे तो लगा 370 या 400 क्रॉस हो जाएगा। अब जब ये आया रिज़ल्ट, इट वाज़ अ बिग शॉक, एंड इट वाज़ नॉट अ शॉकर फॉर मी। पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा शॉकर था। तो पहली चीज़ ना, कोई चीज़ को है ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। एक चीज़ सीख ली, बड़े-बड़े एनालिस्ट और बड़े-बड़े ब्रोकर्स और बड़े-बड़े ट्रेडर्स ने भी पैसे घुमाए और उनके अनुमान गलत हुए। तो पहले तो ना कोई चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड ना, नो वन इज़ इंडिस्पेंसेबल, ओके? कोई कभी भी हट सकता है। ये चीज़ मैंने देख ली इसका। जब वाजपेयी जी का हुआ था 2000 में, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि वाजपेयी जी भी हार सकते हैं। इस बार चलो अच्छा है, एटलीस्ट ये हारे नहीं है, बच गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें किसी एक जन पे इतना भी क्या है ना ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है, और अपनी फ़िलॉसफ़ी थोड़ी सेफ्टी के साइड भी रखनी है। चलो, ये तो सब ठीक हो गया, नहीं तो अगर उल्टा पासा होता भाई, तो आज बैंड बज गई होती। तो चीज़ें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सँभल के। मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, आप जो सोचो उसका विपरीत भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने इस बार बहुत ही ध्यान से, तो ये तो मैंने कान पकड़ लिए भाई, तो थोड़ा ध्यान से। आपकी क्या सीख है आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि एट द एंड हमें अपनी सीख से समझना है क्या है। और मैं दूसरा एक मैं बताता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा, जब टू था सॉरी मैं आज थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब दिल से ब निकल रही है, और मेरी सीख जो मैंने पास में ली थी, जब 2004 वाजपेयी जी का हुआ था, तब मैं सीए कर रहा था और मैं कॉलेज में था और ये चीज़ हुई।
आप मानोगे नहीं, पूरे दिन मेरा ना ऐसे मूड ही नहीं था कि वाजपेयी जी कैसा है, कांग्रेस तो डुबा देगा। और तब मैं स्टॉक मार्केट में था। तब मैं इक्विटी पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो संभालता, मेरे पापा ब्रोकर थे, उनके साथ। तब मुझे लगा कि यहाँ से तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, ऐसा लग रहा था। लेकिन जस्ट दूसरे दिन रात को मोस्टली ऐसी बात आई कि भाई मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और चिदम्बरम एफएम बनने वाले हैं। भाई फिर क्या रैली आई, फिर क्या रैली। और वो 5 साल सबसे बढ़िया साल थे। 2004 से 2000, तब तब ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लोबली भी पैसे, बाद में आपको पता है ना 2008-9 में वो क्राइसिस हुआ था अपना, ये किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, लेमन ब्रदर क्राइसिस की। ठीक है, तो तो वो 5 साल बहुत ज्यादा ग्लोबली भी इम्पैक्ट आया था। तो जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हुआ। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में तब मैंने सीखा कि भाई ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एक एक बंदा पूरी क्या देश नहीं चलाता है। एट द एंड ऑफ द देयर आर डिपार्टमेंट, देयर आर फंक्शनरीज व्हिच वर्क अकॉर्डिंगली, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट ग्रोज। एंड तो हम भी ऐसा सोचे। चलो मोदी जी तो आ ही गए, वेरी गुड। 1962 से के बाद दूसरे एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो जिन्होंने रिपीट किया है। लेकिन और congratulations to him, but as a investor we should not think that only Modi, because of Modi only things will happen. No, इकोनॉमी अच्छी है तो पिछले 50 साल में, 75 इयर्स में हम लोग ग्रो हुए ही हुए हैं। और अगर जो टारगेट है 2047 में डेवलप कंट्री का टारगेट है, जो बीजेपी का टारगेट है, अगर वो रहा तो ओवर द इयर्स हमने ग्रो किया है। तो एज ए इन्वेस्टर ना हमें ये सब से थोड़ा परे रहना है, थोड़ा कैरीड अवे नहीं होना है। कल मुझे पता है कि जिस तरह से हमारे इन्वेस्टर, हमारे मेंबर्स के मैसेजेस आए थे, मिले, और मैं भी कंटिन्यूस आप लोगों के साथ कमेंट्री में था, भाई क्या है, ट्विटर में या थ्रू व्हाट्सएप, और तो किसी भी मेल थ्रू मेरी टीम लगी हुई थी। लेकिन एक चीज इतनी धमाधमी किया, एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि अगर पेशेंटली वेट करते तो कुछ था नहीं, इतना कुछ होने वाला नहीं था। और नो, मार्केट इज लिटरली नो टेकिंग इज ओन कोर्स, एंड ये सब पास हो जाएगा ना, वो दिस ऑल्सो विल पास। और ये इवेंट आते इवेंट जाते, हमें कैरिड अवे नहीं होना है और अपना जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। तो ये थोड़ी मैं बात बताना चाहता था गाइस, क्योंकि मैं मानता हूँ ना कि ये एक बड़ी सीख जो मुझे मिली ये इलेक्शन के टाइम में, ये हमेशा मैं याद रखूंगा। और किसी भी एक बंदे पे इतना डिपेंडेंसी नहीं रखना है, क्योंकि देश पे रहना है। हाँ, देश ग्रो होगा एट द एंड ऑफ द डे, कोई हो या दूसरा हो, आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी सीख भी आप लिखना कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, होप आपने लाइक और शेयर वीडियो जरूर कर लिया होगा अभी तक। चलिए, और सब्सक्राइब भी किया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी सारे के क्वेश्चन आए थे, मैं जो रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। चलिए, तो क्वेश्चन है, ओके, मुश्ताक टेल्स, थैंक्स फॉर द एडवाइस। वो कल के वीडियो की बात करें या, वेलकम मुश्ताक। देन अनस्टॉपेबल ग्रोथ 9397, सर इससे पता चलता है कि देश में कितने लोग चोर हैं। अरे देखो, ये तो सब जगह होता है यार। वो इस बारे में बात की कि कल जिस तरह से मैंने वो बोला था ना कि जो एक क्वेश्चन था कि क्यों हम लोग बेसिकली, जैसे सैटरडे अपना एग्जिट पोल है तो मंडे ही आपको कर लेना चाहिए ना इलेक्शन काउंटिंग। अब क्यों ट्यूसडे इलेक्शन काउंटिंग है, वो मंडे किसके लिए छोड़ा। और मंडे में क्या हुआ, सभी इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जस्ट एग्जिट पोल देख के चढ़ गए और सब फंस गए ऊपर के लेवल में, और बाद में दूसरे दिन आपने 2000 पॉइंट नीचे गिरा दिया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन सेबी को ये सब देखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बहुत मासूम होता है, उनको ये सब चीजें पता नहीं होता और वो फंस जाते हैं ऊपर के लेवल में, और ऑपरेटर अपना माल देके चला जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो यही है कि चोर नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब कुछ चीजें है जो एक बदलाव लानी चाहिए सिस्टम में एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। गिरीश जोशी सर, कैन वी होल्ड यस बैंक और ट्रीडेंट शेयर नाउ। गिरीश जी, मैं तो ना बोल रहा हूँ ये दोनों के लिए। अच्छा, बाय द वे, दिस इज जस्ट अ सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि भाई मैं ये स्टॉक को तो मैं एडवाइस नहीं कहूँगा लेने के लिए, बट
खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। सो आई टेल नो फॉर बोथ दी स्टॉक। KS, GX, 4EX, today's Nifty low was 21,281 and not 21,008. Okay, okay. Do you have any gone through? You are following Ramdev late, Rakesh John, Warren Buffett, Basan through courses or what? No, no. मैंने इनका videos देखता हूँ मैं और books and all that. Through books and videos I follow them. No, courses तो ये लोग कोई करते नहीं है. So that is the thing. 99 अतुल सक्सेना सर क्या बाय करे? बाय करने के लिए तो बहुत कुछ है। नो एट द एंड ऑफ द डे नो ये जो 4 सेक्टर है, आप पीएसयू ले लो, रिन्यूएबल्स ले लो, फिर रेलवेज, डिफेंस, इनको छोड़ के ना आप कोई भी बाय कर सकते हो जो अच्छे सेक्टर है। बैंक्स है या अगेन खुद का रिसर्च करके करना, लेकिन ये 4 छोड़ के आप कर सकते हो। अतुल सक्सेना सर पीएसयू डिफेंस में से एग्जिट कर ले। नहीं, एग्जिट यानी आपको वैल्यूएशन देखना है। अगर वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच लग रहा है तो 100% आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वो वैल्यूएशन देख के करिए। Mesco Murray, BJP will form government, market will recover. Yes, Mesco Murray and your no कहते हैं ना कि आपकी विश आज ग्रांट भी हो गई। मार्केट ने ऑलरेडी काफी ऑलमोस्ट 750 पॉइंट से रिकवर कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही है ना कि कैरिड अवे नहीं होना है, और ये सब सिचुएशन आती है जाती है। अगर ओवर द टाइम इकोनॉमी बढ़ेगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Okay. Then another question is from Raj Shekhar 1147. Actually, we don't need exit poll. राज शेखर, एक तरह से तो मैं भी एग्री करता हूँ। देखो, अगर एग्जिट पोल आते हैं तो यार अगर आपके सैंपल साइज अभी जैसे 10 करोड़ में आप 5 लाख का सैंपल साइज करके आप निकलने जाओगे तो यही होगा ना। ऐसे कैसे आपके 9 से 10 एग्जिट पोल कंप्लीटली रॉन्ग चले गए? ऐसा तो नहीं होता ना यार। और प्रॉब्लम ये है कि एग्जिट पोल के वजह से इन्वेस्टर फंस जाते हैं। अब देखो मंडे की प्रतिक्रिया क्या थी एग्जिट पोल के, तो उसमें फाइनेंशियल लॉस भी बड़ा होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए भाई। डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट दो, खली भली, टेंशन नहीं है यार। मार्केट की मूवमेंट तो नहीं होगी, इतनी वॉलेटिलिटी तो नहीं है, और यहाँ इतने टेंशन में लोग हैं क्योंकि आपने ऊपर में सबको टिंगा दिया और दूसरे दिन आप पूरा इतना नीचे लेके आते हो। तो एंड अगेन कमिंग, जो जो रिजल्ट आया और जो एग्जिट पोल था उसमें आप डिफरेंस देखिए, कितना बड़ा डिफरेंस था। आई थिंक एवरेज 376 थी जो बोल रहे थे, और कुछ कुछ एग्जिट पोल तो 400 के ऊपर बोले थे, आई थिंक 2 से 3, और आया कितना 293। इतना बड़ा गैस, यानी 30% से आप मिस कैसे हो सकते हो? आप उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मिस कैसे हो सकते हो? उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने आई थिंक 35 और एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि कम सीट मिली है कंपेयर टू एसपी। तो ये चीज यही होती है कि आप आइदर आपका सिस्टम खराब है या आपका ये नो चेकिंग करने का वे खराब है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं इतनी मेहनत करते भाई, करते मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं कौन ना कहा ना बोल रहा हूँ कि जो भी एग्जिट पोल होते हैं, पोलस्टर होते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करते। देखते हैं भाई, हम तो कल तो भाई कौन था, प्रदीप शुक्ला था, क्या नाम है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं भाई, रो पड़े थे एट द एंड ऑफ द डे। एक्सिस के जो जिन्होंने ये क्रिएट किया था भाई, टीवी में ही रो पड़े। लेकिन देखो, अब रोना रोना या ठीक है आपने रो लिया, पर उसका क्या जिन लोगों ने इन्वेस्टर ने पैसे घुमाए। सी सेबी शुड टेक एन एक्शन ऑन दिस, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है। दूसरा मैंने एक ट्विटर पे भी एक ट्वीट डाला था ना कि मोदी साहब आके बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन से पहले के 4 जून के पहले आप बाय कर लीजिए क्योंकि उसके बाद मार्केट भागेगा। बाद में अमित शाह उससे पहले अमित शाह ने बोला कि भाई मार्केट भागे पहले ले लो। सीतारमण आके बोलते, एफएम आके बोलते। अब इतने बड़े-बड़े इमेज वाले बंदे जिससे लोग इन्फ्लुएंस होता, आप आके बोलोगे तो लोगों क्या चढ़ेंगे नहीं मार्केट पे। तो यार ये सब चीजें सेबी पकड़ती है सब इन्फ्लुएंसर्स को। आप क्यों एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते नहीं हो पॉलिटिशियंस के लिए कि भाई ऐसा मत बोलो यार। एट द एंड ऑफ द डे जो भोला इन्वेस्टर होता है वो फंस जाता है। करेक्ट। अगर ये आपके जो पीएसयू और डिफेंस और वो सब इतने ऊपर चले गए, रिन्यूएबल्स अब लोगों ने ऊपर ले लिए और ये स्टॉक फिर बढ़ा ही नहीं, नीचे का नीचे जाएगा तो क्या होगा? तो ये चीजें थोड़ा हमें देखना चाहिए। और मैं तो गुजारिश करूंगा सेबी को, इवन इलेक्शन कमीशन को भी ना, कि ये सब चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो पिगी बैंक की तरह हो जाते हैं यार, ऐसा तो नहीं चलता ना। एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर, देखो मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि
पता है यार क्या क्या पेन होता है रिटेल इन्वेस्टर, इतने सालों से रिटेल इन्वेस्टर हैंडल कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स है हजारों में, और थॉटफुल इन्वेस्टर में कितने सारे हजारों में मेंबर्स है, और मुझे पता है क्या पेन है उनका ना। दे लिटरली ब्लाइंडली इन्वेस्ट बेस्ड ऑन देयर रेकमेंड सॉरी ऑल दिस बिग political influencers also. So one should be refrain to give such type of statement. उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और एक तरह से ना इस पे भी एक रेगुलेशन आना चाहिए। और खास करके मैंने जैसे बोला एग्जिट पोल तो पहले करो नहीं, अगर करो तो भाई कुछ भी करके उसके बीच में एक आध वर्किंग डे मत रखो, जिस तरह इस तरह सोमवार किया था। आपको तो आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है, तो करो यार। अभी जब आप स्टॉक मार्केट में हो तो सेबी लाती है ना, पहले T+3 था, बाद में T+2, अभी T+1 पे आ रहे हैं हम लोग। सिस्टम चेंज करो यार एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये तो यार प्रॉब्लम है ना, हर रोज हर टाइम एग्जिट पोल की वजह से मार्केट यहाँ के वहां जाता है, और नो इन्वेस्टर पैसे घुमाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और ऑपरेटर लोग तो खेल के चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज थोड़ा समझनी चाहिए। ओके, चलिए। इंस्पायर विथ 01 इंडिया अलायंस विथ फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट इट डाउन। अब देखो यार, इंस्पायर जी अभी तो लग रहा है एनडीए करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस से फाइट बहुत अच्छी थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी भारी भरकम फाइट इंडिया अलायंस भी दे सकता है। लिटरली रिटर्न ऑफ था वो, लिटरली रिटर्न ऑफ था, और सही में बहुत ही अच्छी फाइट थी। यानी एक तरह से तो सांस अद्दर हो गई थी सबकी एंड में, तो इतनी कश्मकश थी। बहुत कम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था सही। और नो आई थिंक योगेंद्र यादव अगर पोस्टर में देखे तो वही एक थे जिन्होंने बोला था कि 300 के नीचे सीट आएगी। किसी ने सोचा, तो इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छा काम किया, खास करके यूपी में यार। समाजवादी पार्टी यार, अखिलेश यादव भाई साहब ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। अयोध्या में हार गए यार बीजेपी का, राम मंदिर बनाया, ये सब बनाया, इतने रोड सड़कें बनाई तो भी हार गए। स्मृति ईरानी हार गई, तो कुछ-कुछ चीज़ें तो इतने वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़िंग है, आपको लगेगा कि कैसे हार सकते हैं? हार गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें पता नहीं है ना क्या है? रोटी कपड़ा मकान एट द एंड ऑफ द डे, या तो फ्रीबीज़ है, क्या है मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा बीजेपी को कि भई ये हुआ क्या है? सडनली ऐसा पासा कैसा पलट गया? क्योंकि जहाँ वो लोग 70-75 सीट्स लाते थे 80 में से, आज 40 के नीचे चले गए, सो इट्स अ बिग बिग थिंग। देवाशीष बंडोपाध्याय कहते हैं कि भाई जीडीपी डेटा सही है अपना, और नो बेसिकली अच्छा ये बोले कि कांग्रेस के टाइम जीडीपी सही कैलकुलेट नहीं होता था, लेकिन अब सही है। देवाशीष ये उनकी इसलिए बात कहना कि बीच में बात हुई कि जीडीपी डेटा क्या गलत चल रहा है, वो सब मैंने बोला था। तो जीडीपी डेटा 100% देखो, नॉट 100% बट 99% आई थिंक कि जिस तरह से गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है और इतने सालों से कर रही है, और हमें एट द एंड ऑफ द डे लाइक ऑन लाइक बेसिस देखना पड़ता है। तो अगर कुछ चीजें जैसे कुछ बात होती है कि जीएसटी कलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वो लोग गिनते हैं और सब्सिडीज निकाल देते हैं, और वो सब जो आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स है, तो लेकिन ये सालों से चलता आ रहा है, तो आपका लाइक फॉर लाइक बेसिस भी सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नो वी शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट कि भई क्या है, क्या नहीं है, ये सही रास्ता है कि नहीं है। आई थिंक दे आर ministry, they must be doing in a proper way. I don't know. I cannot argue on that because unless I don't see the system in which, but I do think that GDP data are correct only. अब देखो इस तरह से हम लोग शक करने लगे तो पूरी सिस्टम में शक करते रहेंगे at the end of the day. So I'll take it as a positive only कि ये सही चल रहा है. Okay. ठीक है। देन प्लीज 1 मिनट सर यू ओके 1 मिनट पंकज जेम्बो शुड बी बुक प्रॉफिट फ्रॉम टुडेज एलिफियस। देखो प्रॉफिट तो देखो यार बुक करने की जरूरत नहीं है अभी, तो अभी रुक जाओ। हालांकि ये क्वेश्चन कल का था, मैं आज ले रहा हूँ कि आज भी रिकवरी आई है, तो मेरे हिसाब से तो अभी तो कोई नहीं। अब शांति से बैठो, 2 दिन देख लो कि मार्केट कहाँ जा रहा है और कौन सी सरकार बन रही हो, यहाँ से कैसे उनका नो रवैया होगा, किस तरह से पॉलिसी फॉर्मेशन होगा, बजट देख लो या कौन सी मिनिस्ट्री किसको क्या मिलेगी, ये सब देख के लेट अस टेक अ डिसीजन। अभी तो कुछ नहीं, आराम से बैठ जाओ। हाई और नहीं करने की जरूरत, अगर आपने कुछ नहीं किया था तभी भी आप वहीं हो जहाँ पहले थे तो ये चीज है। चले आज यहाँ तक ही रखते हैं। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा लगा होगा, और
डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और मैं मिलता हूँ कल। और बाय द वे, आपको समझना है कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें, तो हमारा एक समर ऑफर चल रहा है, मैं लिंक दे दूंगा। आज ये सेशन अगर चाहो तो आप अटेंड कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून दैट एट सेशन एट 8 o'clock. See you then. Bye bye.